मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़ बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, या आपने एक मरतबा कहा था मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकाले कि आप हैं कौन? सर मतलब मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे से एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बरादराना हर इंसान को कि मेरे पूरे मुझे तो आपसे कोई तवक्को नहीं। आप तालिब इल्म? जी सर। और तालिब इल्म इस तरह फतवे देता है? फतवा मैंने कहाँ दिया सर? तालिब किस ग्रेड के तालिब इल्म है? यानी सर मैं सीरा और अल्लाह की किताब कुरान किताबुल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी का तालिब इल्म हूँ, और बाकी की जितनी भी साइंसेस जो के साथ साथ मजबूरन पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि कुरान दावत देता है कि आप ये इसके बगैर ये कुरान का तफसीर या इस आयत का तर्जुमा भी नहीं कर सकते। एक डॉक्टर है, उसको पता है कि ये ग्रेजुएशन के बाद या एफएससी के बाद उसने मेडिकल 4 साल पढ़ना है, उसके बाद उसने डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद एक लंबी पढ़ाई आपकी किस फील्ड में जाना है। आपकी बात से तो लगता है फिर मदरसे खत्म हो जाने चाहिए, स्कूल खत्म हो जाने चाहिए, फिर उसके बाद कोई बुनियाद नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती आजम और ये जो काजी और कुज़ा ये खत्म, कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई बाकायदा तालीम, कोई डिग्री, कोई क्या चीज है आपके पास? तालिब इल्म को क्यों सुनना चाहेंगे यूथ हमारी जो खुद तालिब इल्म है? फिर जामिया अज़हर खत्म कर दे, बार बार तालिब इल्म बनते रहे। सर जामिया अज़हर हो या कोई भी स्कूल हो, मदीना यूनिवर्सिटी कोई भी, मदीना यूनिवर्सिटी तो खत्म कर देनी चाहिए जब से MBS के अंडर आई है, उसमें तो कुछ दो राय नहीं, क्योंकि वो एक सियासी डोनाल्ड ट्रंप की वो फ्रांस की दरसगाह बन गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन नहीं पढ़ा रहे हो, हम सबको पता है। अब इसका ये बात समझने के लिए खुद सोचे, आपने कभी नवाज शरीफ साहब पे एतराज किया कभी जिंदगी में? हमेशा करते। तो आप कोई प्रेसिडेंट हैं या कोई पार्लियामेंटेरियन है जो एतराज करते हैं? मैं इसलिए क्योंकि आपके अंदर कॉमन सेंस है सर, कुछ कॉमन सेंस के असूल तोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेशन आपको भी और मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, आपके बच्चों को दी, एक आयत भी है तो आगे पहुंचाओ। बल्लिग़ बोलो आया, कैसे पहुंचाओ कि भलाई रुकनी नहीं चाहिए, जिधर मौका मिले पहुंचाओ। यहां तक कि आपको अगर कोई बंदा ही ना मिल रहा तो आप अपने आप के तज़किये के लिए उस आयत के और मतलब ढूंढना। मैं भी लोगों को कहता हूं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, मैं भी लोगों को कहता हूं कि नमाज कायम किया करो, मैं भी लोगों को कहता हूं, लेकिन मेरे में, तारिक जमील साहब में, तकी उस्मानी साहब में, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब में इख्तिलाफात या बाकी चीजें अपनी जगह, बहुत फर्क है। क्या साल कितने लगाए उन्होंने, किताबें कितनी पढ़ी? डेफिनेटली हाँ तो नॉलेज निसाबी किताबी इल्म भी तो है, जरूर है सर, कौन मना कर रहा है सर? जिसको आप डॉक्टर कहते हैं ना दीन का, उसको हम भी डॉक्टर ही कहते हैं। नहीं लगता आपके पास चंद रटे रटाए जुमले हैं, रटी रटाई अपने डिफेंस के लिए हदीसें हैं, रटी रटाई चीजें, और आप वो मुंह पे मारते हैं और बंदा आगे चुप करके जी चलो जी एक की थे चली जाओ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मगर अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्निक भी चल भी रही होती तो वो उससे भी कमतर वो लोग वो बैठे हुए हैं जो वेट करें कि उसको रटी रटाई का भी जवाब ना दे सकें। जरा सोचें, हमारे सच्चे दीन को, सच्चे कुरान को, सच्चे नबी को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका अपना नॉलेज होते कोई नहीं सर, उलट है सर, उलट है। इस हकीकत असल में इसकी उलट है। क्या? ज्यादातर लोग जो मुफ्तियान हैं उनके इतनी उम्रें लगनी है उसको दीन बता, दीन हमारा दीन ये है कि जो फलस्तीन नहीं जाना, आप फलस्तीन ना जाना हमारा दीन हो गया, समझ रहे सर? अब ऐसे मुफ्ती को, ऐसे उलमा की काउंसिल को मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत और कॉमन सेंस के तहत चैलेंज ही करूंगा ना कि राय का मैं आपको हक दे रहा हूं, तालिब इल्म का आपके पास हक है, लेकिन सर आप चैलेंज जो करना होता है ना, आपके पास क्या है जिसके चैलेंज आपकी दुकान पे? पहली बात तो सर, पहला मफरूजा आपका ये है, मैं समझ रहा था कुछ गुमानी है बात, आपने वाकई समझ लिया मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा। सर मैं नहीं तो बात यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने वाकई लगे समझ लिया मैंने सीरा नहीं पढ़ी। अब लगता है मेरी बात नहीं समझ, तो फिर आप मैंने कितनी दफा मैं सीरा पढ़ूं कि मेरा नबी मुझे समझ आ जाए? सर मैं ये सवाल है सर। सर आपके पास क्या है? वो सोचने की सनद है, डिग्री, सोचने की सनद होती है बड़ी साहब। अच्छा, तो इसका मतलब क्यों एतराज करते हैं जो हमें रवायतें सुनाते हैं दीन के अलावा, उन्होंने रवायतें लोग सुना के हमें पागल किया हुआ है कि वो फलां एक पीर साहब ढूंढने लगे थे और वो फलां थे जिन्होंने इस तरह करके तो जिन्हों को 2 को नीचे कर लिया था, 2 को। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उनके सामने कोई सोचने वाला होता तो कहता ना अंकल जरा से कुछ सेंस वाली बात कर दो, ये बात समझ नहीं आ रही, मैं समझा दो कि साइंस क्या है। आप वहां पे मुझ जैसा बंदा नहीं चाहते कि वो जो उड़ने वाले पीरों को जाके सवाल पूछे कि सर ये इसका मुझे पहले तो फायदा बताएं, उड़ने वाले पीर का फायदा क्या है, दूसरा साइंस समझाएं, आपके सारे बाबे उड़ना क्यों बंद हो गया अचानक से, समझ रहे? यहाँ पे आप कह रहे हैं ओए साहिल मियां इनसे क्यों सवाल कर लिया, तुम होते कौन हो, तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री है, तुमने हॉकी खेली है कभी या तुमने पीर उड़ाए? सर मेरे घर के करीब एक हॉस्पिटल है। जी आप बहुत डॉक्टरी का जानते हैं, काफी जानते हैं, जाके ऑपरेशन कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने मुफ्ती इसलिए मैंने कहा, मैंने आज तक फतवा नहीं दिया। फिक सर एक अलग मामला है, नहीं सुन फिक एक अलग मामला है, उसमें लोगों का हराम हलाल लगा होता है सर। चलो आप वहां जाकर डॉक्टरों को पढ़ा सकेंगे कि इस तरह काफी चीजें मैं काफी पढ़ा सकूंगा, मैं ऑपरेशन नहीं सर, सर्जरी एक अलग स्किल है सर, सर्जरी डॉक्टरों को पढ़ा लेंगे, मेरे काफी डॉक्टरों को मैं पढ़ा भी रहा हूं, मेरा सोर्स स्कूल है डॉक्टरी का, न्यूरोलॉजी का और साइकोलॉजी का पढ़ाऊंगा ना सर, मैं क्यों उनको डॉक्टरी का पढ़ाऊंगा?
मैं क्यों, मुझे कुछ शौक थोड़ी हाजिर में पढ़ाना मैंने नहीं, आप डॉक्टरी का क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि सर लोगों की जहां हराम हलाल की नौबत आ जाए उसको फिक बोलते हैं। फिक के ऊपर मैंने आज तक कभी दस्तरस नहीं की। सर मेरा सवाल, आप बताएं, मैंने भी फतवा दिया। सर सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है जहां मरीजों का इलाज होता है, जहां बहुत सारे हैं जी, आप वहां जाएं और जाके डॉक्टर ऑपरेशन रूम में खड़े हो जाएं कि जरा इस तरह को होके, इस तरफ से होके, इस तरफ से करके, तो खैर इस तरह तो नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि यार जरा देख लेना, सैनिटेशन के मामला ठीक है आपके पाकिस्तान में, डॉक्टर होना ना होना फर्क बराबर है। वहां जाके आप कैसे सैनिटेशन कई दफा सर कि आप अपने यार जरासीम आते तो स्क्रब्स तो देख लो, स्क्रबिंग तुम्हारी प्रोटोकॉल पूरी भी है कि नहीं। तुम्हें जो वहां पे ओटी के जो हालात बनाए हुए हैं वहां पे तो बंदा सेहतमंद आके मर जाएगा। इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है सर? जरा सोचें, ये कॉमन सेंस की बात नहीं, जरासीम हमें मार देता है, सफाई जरूरी है, ओटी में वैसे इन्फेक्टेंट्स होते हैं इतने सारे। एक बंदा वैसे हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, तुमने हवा में उड़ा दी है सारा का सारा वायरस, या फिर कोई और वायरस, इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है। फिक के अंदर मैं कभी दाखिल नहीं हुआ आज तक। जहां मुझे शाफी का फतवा पता है मैंने वहां पे बता दिया, हमें शाफी ने ये कहा, या अबू हनीफा का भी पता हो बता दूंगा, मैं शाफी को फॉलो करता हूं। मगर जिंदगी में मुझसे जितने मर्जी सवाल पूछे जाएं, जो कि हजारों नहीं लाखों हो चुके हैं, जब भी फतवे का सवाल होता है मैं कहता हूं भाई किसी मुफ्ती से पूछ, मेरे पास किस लिए है। एक बंदा आएगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कहूंगा यार बदतमीजी चेक किए, ब्लड टेस्ट कराया, ये मेरा काम है उसे कहना, ब्लड टेस्ट कराया, पहले कैंसर रूल आउट करा, फिर अल्सर रूल आउट करा, बाद में बदहजमी पे आई। सबसे मुश्किल काम रूल आउट करा, उससे पहले कॉमन सेंस के सवाल है, सुबह से हो रहा है, पहले का कितने दिन हो गए हैं, कुछ खाया तो नहीं था ऐसा, इसलिए डॉक्टर ने की जरूरत नहीं। तो अम्मी भी पूछती है ना, अब अभी पूछता है, वो डॉक्टर तो नहीं होता। मैं आपको इस चीज का बेसिक सा एक इंडिकेटर देता हूं। आपके बच्चे हैं ना, जो आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप मुफ्ती साहब को लेके आए थे कलमा पढ़ाओ, आपने उसका दीन इस्लाम कर दिया, आपने बगैर मुफ्ती के एक बच्चे का दीन इस्लाम कर दिया, या आपने खुद कलमा पढ़ाया था? इधर बात है बल्ली खुआनी वालों आया, इधर आते बच्चे को कलमा जब पढ़ाना होता है ना, ये अथॉरिटी अल्लाह ने हर बंदे को अल्लाह के नबी से दी है। आपने अपने बच्चे को कलमा किस मुफ्ती साहब के थ्रू पढ़वाया या खुद पढ़वा दिया? सर कलमा बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा मैं? मेरे मुसलमान बच्चा पैदा हुआ है, सर देनी होती है। नहीं सर, जब पहली दफा आपसे पूछना शुरू हुआ है तो आपने सोचा अल्लाह एक है। हाँ, क्यों कहा आपने अल्लाह एक है? आपको मुफ्ती है सर, इतने तक तो ठीक है। क्यों? लेकिन जब मैं कितने तक ठीक है पहले बता दो, कितने तक ठीक है? फलस्तीन में 2 लाख बच्चे मार जाए तब तक उस मुफ्तियों को मुफ्ती मानता रहूं, 2 लाख एक के ऊपर इन सब कुछ शुरू हो जाऊं। आपकी बीवी का निकाह आपके साथ मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था, मगर बाकी के सारे मामलात गुफ्तगू के और तहजीब के, शाइस्तगी के, दीन के, हलाल या हराम के, आपने खुद अपने कवामों के अपनी बीवी को बताया ना। सर जब हर जगह मुफ्ती साहब को फोन तो नहीं करते ना आप रोज। जब मुफ्तियान मिलके कॉमन सेंस के खिलाफ, जितनी आपको और मुझे कुरान पता है उसके खिलाफ, मेरे और आपके बच्चों को कत्ल करने के लिए फोर्स को कहते हैं हाँ ये ठीक है तू इनको मार दे, हम अपनी आंखें बंद करने को इस्लाम समझते हैं, तो मेरा बाप होने के भी सामने नाते भी हक है, एक मुसलमान होने को छोड़े स्टैंडर्ड इंसान होने के नाते हक है। ये क्या बात की तुमने? मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूं कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूं सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों पे नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद हाथ पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। तो आप यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से, और किस चीज से? आखिरत में आग आपसे रसवाई से। यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? सर वही तो कहा था, सोचने की बीमारी है मुझे बस।